हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो हम आज देखने वाले हैं मीनिंग्स ऑफ ड्रीम्स। मतलब हमें जो ड्रीम आते हैं उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। हर एक ड्रीम का कोई मतलब होता है, क्योंकि ड्रीम, जैसे कि मैंने आगे वाले वीडियोस में सिखाया है कि ड्रीम जो है हमारा दिमाग हमारे दिमाग में जनरेट करता है। मतलब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू, कोई साइकोलॉजिकल चीजें होती है, कुछ चीजें हैं हमारे दिमाग में, वो सब मिलजुल कर एक ड्रीम क्रिएट करती है, राइट। तो ये ड्रीम जो है वो कनेक्टेड होता है समथिंग से। तो वो कनेक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो पहला जो है, मतलब एक एक करके हम सब देखेंगे। उसमें अगर आप देख रहे हो कि आप गिर रहे हो कहीं से, फॉलिंग ड्रीम्स, मतलब आप एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग से या फिर कोई पर्वत के ऊपर से नीचे गिर रहे हो, ऐसा आपको ड्रीम में आता है, ऐसा डर आपको आता है, तो आप जो है रियल लाइफ में एक्चुअली लूजिंग द कंट्रोल। आप जो सिचुएशंस में हो या फिर कहीं पे आप कहाँ पे काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो और व्हाटएवर, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे जो सिचुएशन का कंट्रोल जो है वो आपसे धीरे धीरे छूट रहा है। वो कंट्रोल अभी आप नहीं कर पा रहे हो, ये उसका मीनिंग होता है। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर। कोई चीज से आपको डर लगता है, जिससे आप, मतलब जैसे आप अभी एग्जाम्स है और एग्जाम में आपको डर लगता है कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा, मैंने लिखा तो है, पढ़ा तो है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, शायद मैं फेल हो जाऊं। तो ये जो चीजें हैं, फियर ऑफ फेलियर या फिर लूजिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल अगर आप लूज कर रहे हो तो आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसा आप देखोगे। दूसरा है बीइंग चेज्ड ड्रीम। मतलब ऐसा सपना आता है जिसमें कोई एनिमल या फिर कोई से पांडा या फिर लायन या फिर टाइगर, ऐसा कुछ, या फिर कोई पर्सन आपके पीछे दौड़ रहा है। मतलब आप भाग रहे हो और वो आपके पीछे दौड़ रहा है, ऐसा सपना। तो ये सपने का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकली इसको फाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसमें आप जो है कोई सिचुएशन से भाग रहे हो। मतलब आप कोई किसी से भाग रहे हो, किसी से डर के भाग रहे हो, या फिर आप कोई सिचुएशन को सॉल्व नहीं करना चाहते। कोई प्रॉब्लम आ गया है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उससे भागने की ट्राई कर रहे हो, उसको अवॉइड करने की ट्राई कर रहे हो। तब आपको ऐसा ड्रीम आएगा कि आप जो है किसी से, मतलब कोई आपके पीछे दौड़ रहा है। ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं इन दिस कंडीशंस। ओके, देन टीथ फॉलिंग आउट। तो कभी आपको ऐसा, मतलब सपना आएगा, आता है अगर, कि आपका दांत टूट गया। दांत टूटने से एक्चुअली में क्या होता है, हमारा फेशियल लुक जो है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ वो कनेक्टेड है। यानी कि आपको अपने लुक को लेके, अपीयरेंस को लेके अगर कोई इनसिक्योरिटी है, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कुछ कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या फिर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, कोई मुझे देख के क्या बोलेगा, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है, दैट मींस यू विल टीथ फॉलिंग आउट। मतलब टीथ अगर फॉल आ रहा है तो आपका वो पोर्शन जो है आपका, आप जानते हो ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आपके साथ ये हो रहा है, ओके। जो रीजंस या फिर मैं बता रहा हूँ वो आपको पता नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग आपको ये वे में ऐसे ड्रीम्स दिखा के आपको एक्चुअल रियल कंडीशंस के बारे में सिग्नल दे रहा है, आपको बता रहा है कि आप एक्चुअल में ऐसा कर रहे हो, आप कंडीशन से भाग रहे हो, रनिंग अवे, आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। आपको पता नहीं कि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, लेकिन आपका दिमाग आपको सिग्नल कर रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप भागने की ट्राई कर रहे हो। उसको सॉल्व करो भाई, उसको सॉल्व करके उसको खत्म करो, है ना। तो ऐसी चीजें आपका दिमाग आपको ऐसे सिग्नल करता है। वैसे ही आप अपीयरेंस के से लेके बहुत ही टेंस रहते हो, अगर आपको नहीं पता होता है, ओके, ये दिमाग अपने आप से जज कर लेता है आपके डेली रूटीन बिहेवियर से, और अकॉर्डिंगली आपको पता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई ड्रीम आ रहा है तो आपको सोचना होगा, आपको रिलेट करना होगा कि क्या कुछ ऐसा है जो इसके साथ रिलेट किया जा सके। आपको 100% कुछ मिलेगा, क्योंकि दिमाग जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो कुछ भी। तो इनसिक्योरिटी या फिर अपीयरेंस का अगर झोल चल रहा है तो आपको टीथ फॉलिंग, या फिर आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लो हो रहा है, आप टेंशन में, मतलब मैं ये करूं कि नहीं करूं, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, उससे बात करूं कि नहीं करूं, ये सारी चीजें। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हेन लाइफ चेंज, ये जनरली कब होता है, ये अपीयरेंस को लेके, जैसे किसी के साथ आपकी शादी होने वाली हो, शादी देखने करने के लिए लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहे हो, या फिर आने वाला होता है,
तब ऐसा हो सकता है, या फिर करियर में बड़ा सा चेंज आने वाला हो, एक बड़ी सी जॉब आप शिफ्ट करने वाले हो, ऐसा कुछ है, तो ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। फिर से बता रहा हूँ, ये आपको पता नहीं होगा कि ये आपके आपके साथ हो रहा है, दिमाग आपको इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहा है कि आप ऐसा कोई कुछ कर रहे हो एक आध कंडीशन के अंदर, उसको ऐसे मत करो, उसके साथ डील करो, है ना। बीइंग नेकेड इन पब्लिक ड्रीम्स, मतलब कभी आपको ऐसा सपना आया कि स्कूल में या फिर बहुत ही ज्यादा पब्लिक के अंदर रोड के ऊपर आप नंगे घूम रहे हो, सारे कपड़े निकाल के घूम रहे हो, ये कब होगा? कब आपको, जब आपको प्राइवेसी का लॉस दिखेगा, मतलब कोई आपकी लाइफ में बार बार फालतू में घुस जा रहा है, आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर बार बार एंट्री ले रहा है, तो आपको ऐसे सपने आ सकते हैं। आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हो कि इसके साथ क्या करना है, जो हमारी लाइफ में बार बार एंटर कर रहा है, फालतू में मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ क्या करना है, उसका जजमेंट, डर रहे हो आपके, उसको मैं ये बोलूंगा या ये बोलूंगी तो वो कैसे करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, सबको बता देगा, ऐसा कुछ फियर ऑफ जजमेंट, या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब आपको अपनी कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे सपने आ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा सपना आया तो थिंक ऑफ दिस, कुछ तो होगा, दिमाग ऐसे ही आपको नहीं बताएगा। देन फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाला, बहुत ही जब लाइफ में हम खुश होते हैं तब ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएंगे, ऐसे ड्रीम्स हमको आ सकते हैं। हम डेली ड्रीम देखते हैं, 4 से 6 ड्रीम देखते हैं, लेकिन याद नहीं रहते हैं, तो ये सारे ड्रीम्स हमको आके चले जाते होंगे। फ्रीडम, जब हम बहुत ही फ्री फील कर रहे हैं, या फिर एकदम लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, बहुत ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ये वाले ड्रीम्स यानी कि उड़ने वाले ड्रीम्स, जैसे आप कहीं पे उड़ रहे हो, कोई पैराशूट नहीं, कुछ नहीं, या फिर पैराशूट लेके और वो मतलब बंजी जंपिंग में ऐसे ही वो जो रस्सी है उसके बिना ही कूद गए, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ जो अनबिलीवेबल हो, फ्लाइंग वाली चीज, उड़ने वाली चीज, अगर हम उड़ रहे हैं तो विमान के बाजू में, एरोप्लेन के बाजू में उड़ रहे हो, हेलीकॉप्टर के साथ बाजू में उड़ रहे हो, ऐसा कुछ अगर आप देखते हो तो दैट मीन्स कि आप जो है अभी बहुत ही फ्री फील कर रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हाई हो रखा है। तो नेक्स्ट है लूजिंग समवन और डेथ ड्रीम, मतलब आपको सपने में ऐसा दिखता है कि कब किसी लव्ड वन को आपने खो दिया है, या फिर आपको कभी ऐसा सपना आ जाता है जिसमें आपको दिखता है कि आप जिसको बहुत ही चाहते हो, आपका कोई नजदीकी जो है उनकी डेथ हो गई है। एक्चुअल में नहीं हुआ होता है, लेकिन आपको सपने में ऐसा लगता है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो थोड़े ही टाइम में मरने वाले हैं या फिर आपको छोड़ के जाने वाले हैं। उसका मतलब ऐसा होता है कि आपको उनको 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 लॉस करना, मतलब उनको छोड़ना या फिर वो चले जाए, उससे आप बहुत ही डरते हो, आपको बहुत ही अंदर से उनके प्रति इतना प्यार है, और ऐसा लगता है कि वो जो है आपके लिए बहुत इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आप जी नहीं पाओगे। फियर ऑफ लॉस इसको बोलते हैं, कि आप पहले से डर रहे हो कि ये चला गया, या ये चली गई, या ये नहीं होंगे, या ये वो नहीं होंगे, तो मेरा क्या होगा। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज। लाइफ में जब बड़े बड़े चेंज आते हैं, बड़े बड़े चेंज यानी कि आपको वो जैसे घर छोड़ के कहीं पे दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, सब कुछ छोड़ के, तब ऐसे सपने आपको आ सकते हैं। मिसिंग एन इम्पोर्टेंट इवेंट, कभी कभी ऐसा सपना आता है कि हमने एग्जाम ही मिस कर दी, या फिर किसी की शादी हम नहीं जा पाए, मतलब सोते सोते लगता है कि हम आज तो मतलब कल तो शादी थी लेकिन आज हो गया, अभी डेट चेंज हो गई, शादी खत्म हो गई, हम तो जा ही नहीं पाए। तो ऐसा ये जो है इसको एक फोमो, मतलब साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं उसको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके लिए वो इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डरते हो डेली, और या फिर बार बार वो सोच के डरते हो कि यहाँ पे तो मुझे जाना पड़ेगा, ये इवेंट में मुझे जाना पड़ेगा, एग्जाम में मुझे जाना पड़ेगा, वेडिंग में मुझे जाना पड़ेगा, मैं ये चीज मिस नहीं कर सकता। तो इन दैट केस हमें अंदर से एक फियर जनरेट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा एक फियर जनरेट कर लेता है कि यार ये गलती से भी मिस ना हो जाए, डर जाता है, वो अपने अंदर डर प्रोड्यूस कर देता है, और इसीलिए वो कोई भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इवेंट का मतलब आपको ऐसा सपना है कि वो वेडिंग आपने मिस कर दी, वो वेडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और लेकिन आपको सपना आ रहा है कि वो एग्जाम आपने मिस कर दी, तो दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग, और इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा कि वो आपको डर जनरेट कर रही है अंदर से, आपको डरा रही है कि ये चीज मिस ना हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखाता है
कि हम हमारा गोल जो है, कभी कभी मतलब कोई इवेंट नहीं होता है लेकिन हमें ऐसा सपना आया कि हमने एग्जाम मिस कर दिया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये चीज हमें इसलिए दिखा रहा है, हमारी एग्जाम होती ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी हमें ऐसा सपना आता है कि हमारी एग्जाम मिस हो गई। तो हमें माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड ये दिखाना चाहता है कि आप जो अपने गोल से भटक रहे हो, आपको अपना जो जहां पे जाना है, जो अचीव करना है, वो अचीव करने की जगह पे आप और ही कुछ काम कर रहे हो। फोकस ऑन द थिंग्स दैट योर गोल्स आर, ऐसा हमें हमारा दिमाग बताना चाहता है, ये सपना दिखा है। बीइंग लॉस्ट ड्रीम्स मतलब हम कहीं पे गए, कहीं जंगल में सारे साथ घूमने गए और अचानक से मतलब घूमते घूमते आप कहीं पे खो गए, बाकी सारे साथ में हैं, आप कहीं पे खो रहे गए, आपको घर वापस जाने का या फिर सबके पास जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये वाले ड्रीम्स जो है उसको बोलते हैं बीइंग लॉस्ट ड्रीम्स। ये ड्रीम्स कब आते हैं? जब हम लाइफ में कुछ चूज नहीं कर पा रहे, हमारे पास 3-4 चॉइसेस होती है लेकिन उसमें कंफ्यूज होते हैं हम कि हमें क्या करना है, क्या किया जा सकता है, ये चूज करें तो ऐसा होगा, वो चूज करें तो ऐसा होगा, और एक्स ये सारी चीजें हमें कंफ्यूजन की वजह से ऐसे ड्रीम्स आते हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन, हमें क्या करना है वो हमें नहीं पता होता, इसलिए ऐसे ड्रीम्स हमको आते हैं। एंड द लास्ट वन, एनिमल्स इन ड्रीम्स। हमें ड्रीम्स में एनिमल्स दिखते हैं, तो हर एक एनिमल का अलग अलग रीजन होता है कि क्यों वो एनिमल हमारे सपने में है। जैसे हमने देखा लायन, लायन शो करता है कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, हम बहुत ही करेजियस है, या फिर कोई ऐसा काम हम फ्यूचर में, शॉर्ट फ्यूचर में करने वाले हैं या फिर करके आए हैं जिसमें बहुत ही करेज और बहुत ही हिम्मत की जरूरत थी, और हमने वो हिम्मत, वो करेज जो है दिखाया है या फिर हम दिखाने वाले हैं, तो वो जो है लायन शो करता है। अगर हमारे सपने में सांप आ रहे हैं, 1 2 3 बहुत सारे सांप, या फिर 1 2 1 सांप अगर वो दिखता है, दैट शोज कि हम कहीं से, किसी चीज से डरे हुए हैं। हमारे लाइफ में कंटिन्यूअस एक डर जो है बैठा हुआ है, जो नहीं जा रहा है, किसी चीज से हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, और कोई चीज जो है हमें थ्रेट यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली है या फिर पहुंचा रही है, तो इन दैट केस हमें स्नेक्स दिखते हैं। और अगर फ्लाइंग बर्ड्स मतलब उड़ते हुए पंछी या फिर बैठे हुए भी पंछी दिखे, तो पंछी हमेशा फ्रीडम शो करते हैं कि आप बहुत ही फ्री हो लाइफ में, एंड यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ नाउ। तो ये ऐसे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टाइप्स मैंने समझाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ही सपने आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सपने आते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती है सपनों में। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि हर एक सपने का एक अपना मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्यों होता है? क्योंकि सपना जो है हमें कौन दिखाता है? हमारा दिमाग। और हमारा दिमाग जो है इतना इंटेलिजेंट है कि वो फालतू में कोई चीज नहीं करता, कोई लॉजिक के बिना वो काम नहीं करता है। हाँ, लॉजिकलेस ड्रीम्स आ सकते हैं, लेकिन दैट आर आल्सो रिलेटेड विद समथिंग। ओके, तो दैट इज इतना ही था ड्रीम्स के बारे में। तो ये सीरीज और ये वीडियोस हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।